श्रद्धेय महानुभाव, संस्कार के क्रम में दाम्पत्य जीवन जो प्रारंभिक जीवन है, यहीं से सृष्टि की बातें की जाती है। और दाम्पत्य जीवन में जाने के पहले वर और कन्या दोनों को तैयार होना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, बुद्धि विकास कौशल के क्षेत्र में, हर प्रकार से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने की शक्ति और व्यवहारिक जीवन जीने की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्तित्व में से रूप गुण स्वभाव शील का मिलान करते हुए जब दो जीवात्मा वर और कन्या के रूप में उपस्थित होते हैं और कन्या न्याय की मांग करती है और समाज के लोग एक सुयोग्य व्यक्ति को वरण करके उसके द्वारा हाथ पकड़ा करके जरदस्ति यथाशा जरत अस्थि वृद्ध की अवस्था और अभी एक दूसरे के हाथ ग्रहण करने की अवस्था, दोनों के तालमेल को स्थापित करने की बात कही जाती है। आज जिस खुशी से हाथ धारण करते हैं, यह खुशी जीवन पर्यंत रहे, वृद्ध पर्यंत रहे। साथ ही साथ मंत्र दो जीवात्माओं के परिचय में साफ साफ कह रहा है, धर्मना पति। धारण करने के कारण तुम पति हो, अग्नि को साक्षी करने के कारण तुम पति हो। पतिर्नो यश योगी, पूरे जीवन 5 अग्नियों में हर प्रकार से तपा तपाया व्यक्तित्व सृष्टि के उत्तराधिकारी को धरती पर लाएगा। इस प्रकार की मान्यता से परिपूर्ण होकर के हाथ ग्रहण करने में मंत्र के अनुसार कहा कि जिसको आप पत्नी समझ रहे हैं वह सविता है, उत्पादक शक्ति है। आपने उत्पादक शक्ति के हाथ को धारण किया। हस्त में हंस है, हंसी खुशी है, तन परत है। आपकी हस्ती, आपकी मस्ती, आपका जीवन वृद्ध पर्यंत, यह जो एक दूसरे का स्वीकार करण है, वह स्वीकार करण वृद्ध पर्यंत और घर गृहस्थी के अनुष्ठान के लिए। ऐसी परिस्थिति में दोनों एक दूसरे को मंत्र के द्वारा स्वीकार करते हैं और मंत्र जैसा आदेश करता है उस प्रकार से दोनों आचरण करते हैं। तब मम इयम अस्तु पोष्या, तब पति को अनुभव होता है कि यह मेरी पत्नी पोष्या के रूप में है, यह पूरे परिवार का पोषण करने वाली है, पूरे परिवार को हर प्रकार से सिंचित करने वाली है और इसके सिंचन में कहीं भी कोई त्रुटि होगी तो पूरा परिवार स्थिर से हर प्रकार से घबराकर अनिश्चितता की ओर चला जाएगा। इसलिए मंत्र के माध्यम से आचरण करते हुए दाम्पत्य जीवन में एक तरफ धर्म का पति है तो धर्म की पत्नी है, और उधर वो सविता के रूप में है, पोष्या के रूप में है। दिया किसने? तो तुमको अददात दिया, प्राप्त कराया, किसकी कृपा हुई? बृहस्पति। जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है, परम तत्व है, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से जो संसार का मालिक है,
जिसका मुख नाम ओम है, उसके जप में, उसके गुणों को धारण करने में हमारा आपका कल्याण है। उस ओर इंगित कि यह कृपा किसके द्वारा है, तो बृहस्पति के द्वारा। परमपिता परमात्मा की जब बड़ी कृपा होती है तब दाम्पत्य जीवन में दोनों का स्वभाव, रूप, गुण समता की ओर होता है। और ऐसा परिवार धन्य है, ऐसे परिवार के बच्चे भी धन्य हैं। कहा कि भाई मया पत्या प्रजावती, तुम प्रजावती बनोगे। प्रजावती पर जब विचार करेंगे तो प्र है और ज है, जननी प्रादुर्भाव, उत्पत्ति का केंद्र जिसमें है, प्रजा अस्य अस्ति इति प्रजा। मतुब्धाया च मतोव यवादिव्य से मतुब प्रत्यय को तदस्यास तस्मिन् इति मतुब से मतुब प्रत्यय कर मकार को वकार होकर के और पुनः स्त्रीलिंग में ई होकर के प्रजावती शब्द बना। प्र में प्रकर्षण है, प्रखरता है, और ज से उत्पत्ति है। उत्पत्ति से युक्त, अच्छी संतति से युक्त के लिए प्रजावती शब्द का प्रयोग है। तो बात कही जा रही है कि मया पत्या, मया में तृतीया है, अहम वाम वयम माम ओम अस्मान मया, और पति से पत्या, पाति रक्षति, पति तृतीया है, मुझ पति के द्वारा प्रजावती। एक तरफ सविता हो, लेकिन सविता केंद्र जो है पति के साथ है, पति के बगैर प्रजावती नहीं है और प्रजावती के बगैर पति नहीं है। अतः मया पत्या, मुझ पति के माध्यम से ही तुम अपने जीवन के संघर्ष में, शिक्षा दीक्षा के आचरण में प्रजावती हो, प्रजा से युक्त हो, और वह संतति, उत्तराधिकारी हमारे घर परिवार को हर प्रकार से सुरक्षित करने की शक्ति वाली हो। उस संतति की ओर इंगित है कि मैं यदि पति हूँ तो तुम प्रजावती हो, और ये मेल मिलाप हम दोनों का सुनहरा अवसर घर परिवार को चलाने के लिए औददात दिया। किसने? बृहस्पति ने, ज्ञान विज्ञान के मालिक परमपिता परमात्मा। यानी कि घर गृहस्थी को बिना ज्ञान विज्ञान के, बिना शिक्षा के हम नहीं चला सकते। इसलिए शिक्षा मौलिक अधिकार है। इसलिए जो लोग शिक्षा से वंचित हैं या जिनको शिक्षा से वंचित किया जाता है वो न्याय संगत नहीं है। इसलिए शिक्षा की परंपरा घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में बनी रहनी चाहिए, और वह शिक्षा नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, वह शिक्षा भौतिक शिक्षा होनी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए, चारित्रिक शिक्षा होनी चाहिए, और इन तमाम शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक जगत से लेकर भौतिक जगत तक दोनों की उन्नति का तालमेल, दाम्पत्य जीवन, पति और पत्नी का जीवन। इसलिए मया पत्या प्रजावती, तुम्हारा नाम प्रजावती है, सविता है, लेकिन पति के कारण। मेरा नाम पति है, पत्नी के कारण। पति और पत्नी दोनों नाम है यज के कारण। यज नाम है, यजवती हम हैं, यजवान हैं। किसके कारण? बड़े बुजुर्गों को पूजा करने के कारण, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के कारण, आदान प्रदान करने का कारण। पूजा का मतलब यथा योग्य व्यवहार, जड़ के लिए हवन की व्यवस्था और चेतन के लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था, ये पूजा है, यथा योग्य व्यवहार। मया पत्या प्रजावती, जब हम प्रजावती कहते हैं और पति कहते हैं तब परमपिता परमात्मा की कृपा इसमें आती है कि जीवा सर्व शतम, आओ हम दोनों 100 वर्ष के जीवन को, वर्ष के जीवन को धारण करें। जीवा, जीव में जीवन है, और जीवन में ही नागरिकता है, नैतिकता है। तो जीने की बात जो कही जा रही है
उसमें साफ सुथरी बात कही जा रही है कि शरद शतम, 100 वर्ष की बात कही जा रही है, और 100 वर्ष में शरद की बात कही जा रही है। और शरद क्या है? तो वह शरद ऋतु है। 6 ऋतुओं का हमारा देश है, उसमें शरद ऋतु की प्रधानता है। आयुर्वेद के सिद्धांतानुसार शरद ऋतु में कफ पित्त वात तीनों साम अवस्था में होते हैं। खान पान भी साम अवस्था में होते हैं। उस समय में हम जो कुछ भी खाते हैं वो पच जाता है। अतः 6 ऋतुओं में शरद ऋतु का महत्व ज़्यादा है। इसी में हम अपने आप को अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं, और यह स्वस्थ का जो प्रदर्शन होता है वो बसंत ऋतु में होता है। इस प्रकार से 6 ऋतुओं के हिसाब से भोजन छाजन करते हुए हमें जीवन यापन करना है। इसलिए एक तरफ पोष्या कही जा रही है बात, धर्म से पति की बात कही जा रही है, कहीं पर सविता देवी के लिए सविता का प्रयोग है, कहीं पर पत्नी का प्रयोग है, कहीं पर पोष्या का प्रयोग है, और पति के लिए कहा जा रहा है कि भाई बृहस्पति ने हमें तेरे हाथ को पकड़ाया है और तब तुम प्रजापति बनोगी। 100 वर्ष की आयु हम लोगों का होगा, और हम लोग 100 वर्ष के अंदर इसके अंदर जो क्रियाकलाप करेंगे, इस घर परिवार में एक अच्छी संतति को देकर उत्तराधिकारी को बनाकर पुनः हम लोग आगे की यात्रा की ओर विदा लेंगे। इस प्रकार की बातें कही जा रही है। और शरद साम्यावस्था का प्रतीक है, इसलिए शरद ऋतु की बातें कही जा रही है। धन्यवाद।